हे नीट एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, जो जनरली नीट एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या है भाई, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इज दिस। ये सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है। द मोललेस सोलिबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH इज। ये आपके सामने ऑप्शन। जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। पहले आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए और देखिए क्या आप ये क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एनालाइज कीजिए, अपना वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। ओके, आ जाइए भाई। अब सबसे पहली बात, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट किसका दे रखा है भाई? निकल हाइड्रोक्साइड का। तो सबसे पहले जब भी ऐसा दे रखा हो ना, तो निकल हाइड्रोक्साइड आपको ये करना है, देख लो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की बात आ जाए तो समझो क्या, इस कंपाउंड को, जो भी कंपाउंड दे रखा है उसको इक्विलिब्रियम के हिसाब से ब्रेक कर दो। किसमें टूटेगा? निकल का 1 मोल समझ सकते हैं आप यहाँ से, यहाँ पे ठीक है, प्लस हाइड्रोक्साइड कितने में ब्रेक होगा भाई? 2OH माइनस है, निकल 2 प्लस। सबसे पहले ये काम करो, कोई भी दे रखा, NaCl दे रखा, Na प्लस Cl माइनस, Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा तो एल्यूमिनियम प्लस 3OH नेगेटिव, ऐसे ब्रेक कर लेंगे। MgOH2 दे रखा हो तो Mg प्लस 2OH माइनस, Mg2 प्लस 2OH माइनस, ऐसे उसको आयन से ब्रेक कर लीजिए। ऐसा क्यों बोला मैंने? अब सुनिए, ये जो सोलिबिलिटी टर्म है इसका मतलब पता है क्या होता है? समझिएगा, आपने एक सॉल्यूशन ले लिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने पानी ले लिया, क्या ले लिया भाई? वाटर। ठीक है, समझने के लिए समझिएगा, वाटर ले लिया, इसमें आपने शुगर डाल दी और घोलना शुरू कर दिया, चीनी डाल दी और घोलना क्या कर दिया भाई? शुरू। अब चीनी इसमें घुले जा रही है, घुले जा रही है, घुले जा रही है। मान लो भाई ये 1 किलो वाटर है, 1 लीटर वाटर मान लो, ठीक है। चीनी आप कितनी घुल पाएंगे? क्या आप इसमें 1 किलो चीनी घोल देंगे? नहीं घोल सकते आप 1 किलो चीनी। हाँ, मान लो आपने 50 ग्राम चीनी घोल दी, ठीक है, 200 ग्राम घोल दी, 250 ग्राम घोल दी। अब क्या हुआ? अब चीनी घुलना बंद हो गई। ये लिमिट थी कि मैक्सिमम आप इतने पानी में, मान लो 1 किलोग्राम वाटर है आपके पास, तो वाटर की डेंसिटी सेम क्या 1 ग्राम पर ml होती है, तो हम कह सकते हैं 1 लीटर वाटर है। एक ही बात है। तो 250 ग्राम चीनी मान लीजिए आपने इसमें घोल दी। अब जब आप 251 भी ग्राम, 1 ग्राम और चीनी अगर और घुलना चाहे तो वो नहीं घुल रही है, वो चीनी वापस यहां पे आके डिपॉजिट हो रही है। समझ पा रहे हो? यानी जब आपका जो सोल्यूट है वो सोलवेंट में मैक्सिमम अमाउंट में घुल जाए, उसके बाद घुलना क्या हो जाए? बंद। उस टाइम पे जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है, इस शुगर की क्या होगी? कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ, यानी मोलैरिटी कह सकते हो आप सिंपल भाषा में। उस टाइम पे क्या भाई? मोलैरिटी। उस टाइम पे जो मोलैरिटी होगी वही क्या होती है भाई? सोल्यूबिलिटी। कितनी मैक्सिमम अमाउंट आप घोल देते हैं, सोल्यूबिलिटी, उसे हम क्या कह देते हैं भाई? सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अब मैक्सिमम कितनी डिसॉल्व हुई भाई? 250 ग्राम, तो इसकी सोल्यूबिलिटी हो 250 ग्राम के हिसाब से आप क्या निकाल दो? मोलैरिटी, वही क्या कहलाएगी? सोल्यूबिलिटी। समझे? ठीक, ये आपके सामने कंपाउंड। अब आपको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं KSP से, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। एक कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम क्यों दिखाया, समझ पा रहे हो? 250 ग्राम चीनी घुली, ठीक है। अब अगर आप घोलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, जितनी चीनी घुल रही है उतनी ही चीनी वापस बन रही है, ये कह सकते हैं आप सॉलिडिफॉर्म में। ठीक है, तो क्या आ गया भाई आपका? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो कांस्टेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं? KSP। सिंपल। ठीक है, अब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकल हाइड्रोक्साइड का बताना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? पहले ये बताओ, निकल हाइड्रोक्साइड की मैंने कह दिया मोलैरिटी या सोल्यूबिलिटी कितनी है भाई? S मान लेते हैं। फिर आप क्या करेंगे? सोल्यूबिलिटी मान लिए, मान लो निकल हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी कितनी है भाई? S। बोला है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा अच्छा सा प्रश्न बना लीजिए। कैसे सोल्व करेंगे देखते जाना भाई। अगर इसकी सोल्यूबिलिटी S है तो यहां पे, और इसके देखिए इसके आगे कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है भाई? 1। निकल हाइड्रोक्साइड जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो ये 1 मोल निकल 2 प्लस बनाएगा, ठीक है, और 2 मोल क्या बनाएगा भाई? हाइड्रोक्साइड आयन। ये भी सही है। अब अगर निकल हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी S है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो कितना है? 1, तो निकल 2 प्लस की भी सोल्यूबिलिटी कितनी होगी? S Y। अगर दोनों स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? सेम, यानी निकल हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबिलिटी निकल हाइड्रोक्साइड की अगर S है तो देख लो उसमें निकल कितना है? 1। ठीक है, तो इस निकल की सोल्यूबिलिटी कितनी होगी? S। पर मैं कह दूं OH की बताओ, OH कितने हैं नंबर में? 2। अगर निकल हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी
एस है तो OH की कितनी हो जाएगी, कितने ये है नंबर में, कितने होंगे OH 2, तो कितनी हो जाएगी भाई 2 इंटू में S। समझ पा रहे हो, यहां से समझ लीजिए, एक से बन रहा है निकल एक, पर एक निकल हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड आयन बन रही है कितने, 2, तो सोलिबिलिटी क्या होगी उसकी डबल। मान लो 3 बन रहे होती है इससे तो 3 हो जाती, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल, समझ पा रहे हो कैसे निकालते हैं भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, गुणा करेंगे किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की और इनकी पावर रेज करते हो द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कैसे भाई, कंसंट्रेशन ऑफ निकल, निकल की कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी कितनी है S, ठीक है, इसकी पावर इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक, प्लस 2 ऑक्सी इसकी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 2S, मोलैरिटी कितनी है 2S, ठीक है, सोलबिलिटी में मोलैरिटी होती है, पावर रेज टू द इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, और दोनों की क्या कर देंगे प्रोडक्ट गुणा, यानी जो प्रोडक्ट्स है उत्पाद है इनकी क्या करेंगे गुणा, समझ पा रहे, ठीक है। बाई में अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं अपन, यही फॉर्मूला है, बाई में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या भाई, निकल हाइड्रोक्साइड की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। अब निकल हाइड्रोक्साइड की स्टेट में है सॉलिड में, हम कहते हैं सॉलिड की कंसंट्रेशन को ज्यादा चेंज नहीं आता, 1 लेके चलते हैं अपन, ये कितनी होगी 1, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया कि ऐसे ही आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जब आप सोल्युबिलिटी के फॉर्म में कंसंट्रेशन ले रहे हैं तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल आता है क्या भाई, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझ पा रहे हो आप क्या, जब ये आपकी कंसंट्रेशन सोल्युबिलिटी इक्वल है तब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP कहलाता है, ठीक है भाई। कितना आएगा निकाल देंगे हम KSP, या KSP में पहले से दे रखा है, हाँ दे रखा है ना, कितना 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15, ओके, बराबर है किसके, कंसंट्रेशन S यानी सोल्युबिलिटी ऑफ निकल इनटू में सोल्युबिलिटी ऑफ किसकी भाई की पावर कितनी 2, ध्यान से देख लो, द मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन, आपको क्या बताना है, सोल्युबिलिटी बतानी है निकल हाइड्रोक्साइड की, कब, इन 0.1 मोलर NaOH, ये कहानी, यानी कि अब आपने इसके अंदर क्या डाल दिया 0.1 मोल NaOH, क्या डाल दिया भाई NaOH, क्या डाल दिया आपने NaOH, ठीक है, NaOH हमें पता है NaOH तो एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या एक बेस है, कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है किसमें Na में प्लस और OH माइनस में, अब इसमें टूट गया और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है NaOH की 0.1 मोलर, तो बताओ Na प्लस कितना बनेगा 0.1 मोलर और OH माइनस भी कितना बनेगा भाई 0.1 मोलर, समझ पा रहे हो, इसकी भी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है पूरे की, तो इसके 1 मोल से Na प्लस का 1 मोल बनना है तो 0.1 मोल, इसके 1 NaOH से OH माइनस का भी 1 ही मोल 0.1 मोल ही बनेगा, सिंपल, यानी आपने ये चीज इसके अंदर डाल दी, इस सॉल्यूशन में क्या क्या डाल दी, ठीक, तो क्या निकल की कंसंट्रेशन पे सोल्युबिलिटी में कोई फर्क पड़ा नहीं, ये सोडियम है और ये क्या है निकल, ठीक है, ऐसी कैसी रहेगी, बट जैसे ही आपने OH माइनस NaOH डाला तो OH माइनस के कारण जो यहां पे 2HO माइनस है इसकी सोल्युबिलिटी पे तो इफेक्ट पड़ेगा, ये इसकी सोल्युबिलिटी कितनी है अभी, या कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 और ये कितनी है 2S, 0.1 क्या है सोल्युबिलिटी और इसकी कितनी है 2S, ठीक है, तो OH माइनस आएगी टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी O1 0.1 प्लस 2S, बोलो है कि नहीं बताओ, क्या टोटल OH माइनस आयन की 0.1 तो ये हो गई कंसंट्रेशन इनटू प्लस में क्या 2S, मोलैरिटी मोलैरिटी मान लो 0.1 मोलर 2S मोलर, बोला है कि नहीं, जुड़ जाएगी कंसंट्रेशन, अब ध्यान देना सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ देखो कैसे निकालोगे क्वेश्चन, आपने देख लिया ये है कि नेट कंसंट्रेशन, ये कंफ्यूजन यही होता है वो अपना दूर कर लो ताकि आपको बार बार परेशानी हो ही ना, ठीक है, क्योंकि हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्या पता करनी है सोल्युबिलिटी कब, जब आप इसमें 0.1 मोलर NaOH डाल लेंगे तो कॉमन आयन देख लेते हैं आप, कॉमन आयन कौन है OH माइनस दोनों की सोल्युबिलिटी, ठीक है, 0.1 प्लस 2S कर देंगे, आप कंसंट्रेशन तो बदल गई, OH माइनस आयन ज्यादा हो गया 0.1 तो ऐड कर दीजिए उसमें। अब गौर फरमाइएगा अगर मैं इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालता तो भाई सीधा S की पावर 1 ये न ऐड करते हुए, मैं तो अभी तो ऐसे लिख दिया ये वाला पॉइंट, तो वो कैसे निकालता, सिंपल
2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 बराबर होता है s इंटू में 2s की पावर 2 के। किसके बराबर आ गया भाई, खोलो इसको, 4 इंटू एस का स्क्वायर इंटू एस, 4s क्यूब। किसके बराबर हो जाता है 4s क्यूब, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 की। ठीक है, निकाल लो भाई आंसर। 4 से कितना गया 2, 2 से कितना था 5, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 16 हो जाता अप्रोक्स। अब इसकी पावर 2 करते तो s की वैल्यू कितनी आती भाई, पावर में 1/3 करते 16 के, कितनी आती 10 की पावर माइनस 5 के आसपास। बोलो तो सोलिबिलिटी कितनी आती 10 की पावर माइनस 5, यानी s की कंसेंट वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस 5 मोल पर लीटर है। ये सोलिबिलिटी पॉइंट ने हमें बता दिया। ठीक, अब जैसे ही आपने OH माइनस आयन डाला तो 0.1 मोलर कंसंट्रेशन हो गई किसकी, OH माइनस की, और 2s पहले से ही था। ठीक है, देखना अगर मेरे पास 100 नंबर हो ना, 100 हो कोई चीज और उससे कंपैरिजन में दूसरी चीज कितनी हो 5, तो मैं इस 5 को नेगलेक्ट कर सकता हूं। 105 लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं, टोटल दोनों का जोड़ करके ना, समझ पा रहे हो। ठीक है, ऐसे ही अगर 0.1 में मैं कह दूं आप प्लस में ऐड करते क्या 2 इंटू में क्या 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, तो बहुत ही कम वैल्यू है ये तो, 20 माने 2, 2 को हटाई दो, 10 की पावर माइनस 5 कितना हो, ये कितना 10 की पावर माइनस 1 और ये कितना है अभी 10 की पावर माइनस 5। तो आप इस 2s को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं 10 की पावर माइनस 5 का। तो अब आपकी नेट OH माइनस आयनिक कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, ये हटा दो, कितनी रह गई भाई 0.1। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, OH माइनस आयन। ये वैल्यू कितनी रह जाएगी अब 0.1, क्योंकि हम इसको क्या कर देंगे नेग्लेक्ट। जैसे ही आपने OH माइनस आयन डाला 0.1 मोल नेग्लेक्ट कर देंगे। हाँ, इससे कंपैरेटिव होता तो आप रखते, जोड़ के रख दो। अब क्या करना है, ये दिस, तो सोलिबिलिटी निकालनी है, मोलर सोलिबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इतने मोलर में, निकाल दो भाई, ये सोलिबिलिटी प्रोडक्ट था। ठीक है, अब कंसंट्रेशन बदल दो बस, कितनी, यहां पे क्या रख देंगे आप, ओनली 0.1। ठीक है, ये छोटी सी बात समझने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आपको ऐसे समझाइए। तो 0.1 का स्केयर हो गया, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं 1/10 का स्केयर। 1/10 का स्केयर कितना हो जाएगा भाई 100, बाई में 100 इस तरह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10 की पावर 2 करे तो कितना हो जाएगा प्लस में 2, कितना हो 10 की पावर माइनस 30। तो क्या आ जाएगी सोलिबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH कितनी होगी भाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 30। एंड आंसर देख लो। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नीट में बार बार पूछे जाने के चांस बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो। क्या किया, पहले आप लोग इसको ब्रेक कर दो इक्विलिब्रियम फॉर्म में, फिर सोलिबिलिटी का मतलब पता है मैक्सिमम अमाउंट घुलेगी यानी इक्विलिब्रियम आएगा। सोलिबिलिटी टर्म यही बताती है। निकल की कंसंट्रेशन ये देखो, इसको इसी सोलिबिलिटी मान लो S पूरे की, तो अगर ये 1 मोल है तो निकल का जब ये ब्रेक होगा तो 1 मोल ही निकल 2 प्लस बनेगा, पर OH माइनस आयन कितने मोल बनेंगे 2। अगर इसकी सोलिबिलिटी S हुई तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से 1 से 1 बन रहा है। ठीक है, ये 1 से ये 2 बन रहा है, तो इसकी सोलिबिलिटी S है पूरे की, तो निकल की कितनी होगी S, पर दिस OH माइनस आयन कितनी हो जाएगी भी 2S जो आगे लगाया हुआ है, इसके आगे मल्टीप्लाई करते हैं, KSP निकालोगे आप सिंपल भाई, इन दोनों की ये इसकी पावर ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये इसकी पावर ये प्रोडक्ट गुणा कर देना दोनों, आ गया सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। इसे कहते हैं गुणा ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ओके, भाग में अन्य करते हैं सॉलिड होता है तो उसकी कंसंट्रेशन आप की मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया KSP सिंपल। अब इसी तरीके से निकालना, आप किसी की भी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना हो आपको, जितनी नीचे वाली टर्म लेके चले आप, हो गया हल। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आपने क्या डाला NaOH डाला, तो OH माइनस आनी तो पूरा ब्रेक करता है, तो OH माइनस आनी कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी बिल्कुल, यानी अब ज्यादा घुलेगा, इसका मतलब ये हो गया। तो दोनों को जोड़ दे, यहाँ पे कितनी थी कंसंट्रेशन 2S आई थी ना। ठीक है, 2S है, ये 2S की पावर कितनी करते 2, अब कितनी हो जाएगी 0.1 जुड़ते ही 1.1 इंटू प्लस में 2S की पावर क्या होता है रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 से करते प्लस में 0.1, ऐसे लिखते हैं आप इसको। OH माइनस यानी कंसंट्रेशन के ऊपर कितना लगाना है 2, ये कंसंट्रेशन इसकी पावर 2 करनी है, 0.1 जुड़ते ही ये कंसंट्रेशन बन गई, समझ पा रहे हो। ठीक है, अब ये S को आप नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये 0.1 के कंपैरिजन में बहुत कम है। फिर से बताया मैं, आप 5 को हटा सकते हो इन कंपैरिजन ऑफ 100, यही बात समझनी जरूरी थी बस।
यही इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा मेन उद्देश्य था भाई। ठीक है, तो गाइज पॉइंट 1 बची, पॉइंट 1 का आंसर कितना आसान हो गया क्वेश्चन, सॉल्विटी आ गई तुरंत, कंफ्यूज होना ही नहीं है। आप किसी के लिए भी ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो गाइज होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और पूछिए। ऑल द बेस्ट।